Assalamu alaikum dear students. Today our topic is burning of fuels leads to harmful products. अभी तक हमने पढ़ा था फ्यूल के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, जिसमें हम पढ़ा था आइडियल फ्यूल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, और हमने पढ़ा था अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जब फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ से हमें कुछ गैसेस निकलती हैं, या वहाँ पे फ्यूल को बर्न जब कम्प्लीटली बर्न होता है तो वहाँ पे रेजिड्यू रहता है, कुछ एश वगैरह रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूल को बर्न होने के बाद, बर्न करने के बाद कौन कौन से हमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि फ्यूल की कंजप्शन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द कंजप्शन ऑफ फ्यूल हैज़ आल्सो बीन इंक्रीज्ड। हमारे पास बहुत पहले इंसान जो थे ये सिर्फ वुड, काऊ डंग इस्तेमाल करते थे एज फ्यूल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड या कभी इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से हमें निकलता था कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, हमने नए नए फ्यूल्स डिस्कवर किए, तो आज हम सीएनजी यूज़ करते हैं, एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं, जिनसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हो गया है और उतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। देखो, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हमने फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा की है तो हमारे माहौल पे इसका एक बुरा असर पड़ा है, एक नुकसानदा असर पड़ा है। Carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. हम जो कार्बन फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास वुड आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम वगैरह आता है, जो इसमें अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स जो जलते नहीं हैं, ये कार्बन पार्टिकल्स हमारे एयर को करते हैं पोल्यूट, और ये बहुत डेंजरस पोल्यूटेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, जिनमें हमें अस्थमा भी है। उसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों नंबर 2 हमारे पास आता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ वेरी डेंजरस, ऑल्सो इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. अगर हमारे पास किसी भी इसकी कार्बन फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास कोल वगैरह है, अगर कोल में हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा तो वहाँ पे गैस जो निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी टू कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। जब भी हम किसी रूम में कोल वगैरह बर्न करते हैं, ज़रूरी है कि वहाँ पे वेंटिलेशन होनी चाहिए, बंद रूम नहीं होना चाहिए। अगर बंद रूम में हम सोएंगे जहाँ पे कोल की बर्निंग हो रही होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल जाए, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ पे सोए होंगे उनकी डेथ भी हो सकती है। नंबर 3 प्यारे बच्चों, combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. हमें पता है कि अगर कंबशन बहुत ज़्यादा होगी, फ्यूल्स को हम बहुत ज़्यादा बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये प्रॉपर्टी है कि ये इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हैवियर गैस है, इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होती है,
और हमें पता है प्यारे बच्चों कि हमें सन से जो लाइट मिलती है इसमें हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं। जो हमारे पास ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जैसे ही ज़मीन को स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इन्हें एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर हैविंग हीटिंग इफ़ेक्ट। इनका हीटिंग इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम ज़्यादा फ्यूल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बर्न करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएगा उस वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines give off gases, oxides of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in air, rainwater, and form acids. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, buildings, and soil. प्यारे बच्चों, जब हम बर्निंग करते हैं कोल की और डीजल की, हमारे पास दो चीज़ें और निकलती हैं। एक हमारे पास निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हमारे पास निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो हमारे पास निकलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। हमारे पास जो ये सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जब रेन पड़ती है तो ये रेन वाटर के साथ मिल जाता है, हल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या पड़ती है, वहाँ पे एसिड रेन होती है। इट फॉर्म एसिड्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद रेन वाटर, इट फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, और वहाँ पे एसिड रेन पड़ती है। यही वजह है कि हम SO2 और NO2 को कहते हैं एसिडिक गैसेस, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद रेन वाटर और वाटर वेपर्स दे फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। और जो हमारे पास एसिड रेन होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए। प्यारे बच्चों, आपने सुना है कि जो ताजमहल है उसकी खूबसूरती दिन ब दिन कम हो रही है। ये इसी वजह से हो रही है कि वहाँ पे उस सेक्टर में हमारे पास इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पे SO2 वगैरह और NO2 वगैरह निकलता था, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिड रेन होती थी। और हमारे पास जो मार्बल का बना होता है ये ताजमहल, इसकी शाइन कम हो रही थी बिकॉज ऑफ एसिड रेन। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. प्यारे बच्चों, हमारे पास हम पहले आज भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हमारे पास जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, उनमें हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो डीजल और पेट्रोल होता है। लेकिन डीजल और पेट्रोल से हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, बहुत ज़्यादा गैस निकलती हैं। इसको अब एडवांसमेंट के तौर हमने इसको रिप्लेस किया है बाय CNG। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो है इससे बहुत कम मिकदार में हमारे पास हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो CNG है ये एक सॉफ्ट फ्यूल है। अगर हम इसे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास बहुत कम एयर पोल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों, for centuries wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost. However, burning of wood gives a lot of smoke, which is very harmful for human beings. It causes respiratory problems. Also, trees provide us very useful substances which are lost when wood is used as fuel. Moreover, cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to the environment. Global warming is the rise in the temperature of the atmosphere of the earth. This results, among other things, in the melting of polar glaciers, which leads to rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged underwater. प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी यही बोल रहा था कि बहुत पहले सेंचुरीज़ के पहले हम क्या करते थे काम, हम इस्तेमाल करते थे वुड एज ए फ्यूल।
हम ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए करते थे और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज़ करते थे, लेकिन इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया बाय एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम के, जो हम अक्सर आज घरों में यूज़ करते हैं, जिससे बहुत कम स्मोक निकलती है और अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास हीट एनर्जी निकलती है। तो अगर हम एलपीजी को यूज़ करेंगे, हम वुड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो बच जाएंगी, और हमारे पास जो वुड हम इस्तेमाल करते थे एज फ्यूल, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती थी, अस्थमा वगैरह हो सकता था। तो हमारे पास एलपीजी को यूज़ करने का हमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास ट्रीज़ बच जाती हैं, और हमारे पास लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और हमारे पास जो हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। और हमें पता है कि हमारे पास जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, बिकॉज ऑफ कंबशन, वो भी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इसके साथ प्यारे बच्चों, हमें जो ये लेसन थी कंबशन एंड फ्लेम, ये ख़त्म हो गई। कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो आप अपनी नोटबुक्स पे नोट करेंगे और अपनी नोटबुक प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे।